अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज पीएमएलएन की लीडर, पीएमएलएन की रहनुमा, चेयरमैन, पीएमएलएन की सदर, नायब सदर जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सो आइए सुनते हैं क्या कहना चाह रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उन्होंने ये लकीर खींच दी है कि ये बयानिया जो है वो मरीम नवाज़ का बयानिया है, तो जो मरीम नवाज़ का बयानिया है वो पूरी कौम के ऊपर अयां है, वो पूरी कौम के सामने है। वो नवाज शरीफ का बयानिया है और वो जमहूरियत का बयानिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ का बयानिया है, वो आइन और कानून का बयानिया है। और मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की खातिर, आइन और कानून की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें वो कोई भी कमज़ोरी दिखाने को तैयार नहीं है। उसमें वो जमाती और पर्सनल भी जो विक्टिमाइजेशन है वो बर्दाश्त करके वो अपने बयानिए पर डटे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फ़ायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पांव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफ़बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। मुझे खुशी है। एक एक करके कर लें। मैं देखें, एक मिनट, मैं खड़ी हूँ, जितने सवाल पूछने आप पूछें, वन बाय वन। अच्छा मैडम, यूसुफ रजा गिलानी साहब कल के जो एपिसोड हुआ है उसके बाद पीडीएम का अब आइंदा आपके नजदीक जो है वो फ्यूचर क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल के बाद माइनस है या आप फिर भी इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और मैडम इसके साथ ही एडिशन है कि क्या आप ये समझती है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राय जुदा हो गई है या मजीद अभी कोई रास्ता बचा है कि आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी कोशिश यही है कि पहले पीडीएम का, खुसूसन जो पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उन्होंने आपको नेशनल असेंबली के अंदर, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सेनेटर इलेक्ट हो रहे थे, अगर वो आपको अपनी जमात के 83 आउट ऑफ 83 वोट दे सकते हैं, अगर वो आपको जब आप सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़े थे, अगर वो आपको अपने 17 के 17 सेनेटर्स के वोट दे सकते थे, तो अगर आप ये उनसे बात करते तो वो आपको ये दे देते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये मेरे साथ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के जो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तारिर साहब।
جی سامعین، یہ تھی مریم نواز صاحبہ جو میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو چکی ہے. جیسے وہ کہتی تھی نا مریم نواز کہ لوگ کہتے ہیں ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، تو اب واقعی پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اپنا اپوزیشن لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. وہ چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر پیپل پارٹی کا ہو. سو ان دونوں میں یہ اختلافات تھے، تو وہ فائنلی وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ یہ دونوں پارٹی ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہیں. دوسری انہوں نے بات کی کہ میاں صاحب سے مانگ لیتے، ان سے سیٹ مانگ لیتے تو میاں صاحب دے دیتے. بھائی میاں صاحب کون ہوتے ہیں ان کو دینے والے سیٹ؟ وہ خود ایک نااہل بندہ، ٹھیک ہے، ایک بگوڑا، ایک چور اور ایک مجرم بندہ وہ پیپل پارٹی کو یا کسی کو سینیٹر میں اپوزیشن لیڈر دے گا جو خود نااہل ہے. وہ دوسروں کو کیا سیٹ دے سکتا ہے جس کی خود اتنی اہلیت نہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکے، وہ ملک میں آ سکے. دوائی لینے گیا جو آج تک نہیں ہے، وہ ان سے وہ پیپل پارٹی والے سیٹ مانگے زرداری صاحب. اور جہاں تک بات ہے مانگنے کی بھی، تو زرداری صاحب نے فون کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، زرداری صاحب نے فون کیا ان کو، میاں صاحب کو. لیکن اس خاک ڈار صاحب نے فون سنا، میاں صاحب پاس بیٹھے تھے اور کہہ دیا گیا کہ پاس نہیں ہے. بات کس طریقے کی آپ کس طرح کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ سیٹ ان کو چاہیے، وہ بھی نہیں فوکس کیا. تو آپ اپنی ایک بات پر قائم رہیں. کس طرح آپ قائم رہ سکتی ہیں ایک بات پر؟ جھوٹ نہ بولا کریں، پبلکلی اتنا جھوٹ نہ بولا کریں. اگر پرسنل بندے کا ذاتی افیئر ہو تو پھر بندہ جھوٹ بولے تو چل جاتا ہے، پبلکلی اتنا جھوٹ نہ بولا کریں آپ. امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.